recent war between Pakistan and India, this is now an established fact, was a false flag operation. India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world about the facts of this incident. President Trump, he is a man for peace. He advised both India and Pakistan to trade for trade, investments and give up war and de-escalate. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब में कहा, जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप कोल्ड वार और हॉट वार के खिलाफ हैं। अमरीकी दोस्तों ने कशीदगी में कमी के लिए राबिता किया। बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सदर ट्रंप इंसानियत दोस्त इंसान हैं, अमरीका के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने वफ़द को जनूबी एशिया में हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी के खिलाफ सफारती मुहिम का दूसरा राउंड। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हमायत का शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में हम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी आवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारतीय सिफारती मिशन भी राफेल की तरह फेल। इसहाक डार ने पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी सिफारती मिशंस कामयाब, भारतीय मिशंस नाकामी से दो चार हैं। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सासी के लिए भारत गए। नई दिल्ली में बास इराक़ची से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे पर बात हुई। चीन ये मंसूबा सी पैक में शामिल करने पर आमादा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के बड़े फैसले। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मुआशी शरह नमू की मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर। कौंसिल की बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों और चारों वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इजलास के दौरान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ मिलने का इतराफ़। कहा कि हमारी हकूक़ मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों का फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। 1.25 साल में सूबे को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। मजीद बोले कि बानी PTI से मुलाकात करवाने का वादा किया गया। बानी पर कोई केस नहीं है, अदालतें आज़ाद होंगी तो वो रिहा हो जाएंगे। IMF की शराइत का दरिया है और डूब कर जाना है। मुलाजमतें मिलेंगी ना बिजली गैस पर सब्सिडी। वफाकी और सूबाई बजट में तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। सूबाई हुकूमतों की नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने के लिए इक़दामात करना होंगे। नए कारोबार के लिए आसानियों और रुकावटों को दूर करना होगा। पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। सूबे वफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करना होगा। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। भारतीय बयानिया मुस्तरद। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब।
पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। अहम सफारती कामयाबी भारत को हासिल नहीं हुई। मोदी की हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया हैंडलर्स ने फैसले के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। भारत ने दहशतगर्दी को बाकायदा अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ बनाया है और दहशतगर्दी जो है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर कि जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल होता है तो ये फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है, तो वो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और ट्रांसनेशनल रिग्रेशन में मुलव्विस हैं। भारतीय प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे, खित्ते में खुशहाली वापस लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच चुकी है। भारत हमेशा अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ता है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। मार्क हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का नया राजा कौन? तैनाती में हाल सख्त मोहरी का खात्मा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान के तकर्रर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें, 9 मई पर मुआफ़ी मांगे। अलीमा खान का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लो और कुछ दो। बयान में कहा था बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ दो के तहत होती है। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था आप बताएं आप इन तीनों चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट इन 3 चीज़ों में से क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट खुद बताए। अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जून तक की तौसीह। समढ़ियाल इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, शेख वकास अकरम का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपी 52 के इलेक्शन को नहीं मानते। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। जो फस्तायत गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि समढ़ियाल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। नताइज तस्लीम करने के बजाय पुलिस और जिला इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पुराना वतीरा है। अवाम ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को मुस्तरद कर दिया। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुतल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया शादी से मुतल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का अख्तिताम 1,21,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 47 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद 45, तुरबत और दादू में 44 रिकॉर्ड। कराची और लाहौर 36, पिशावर 35, इस्लामाबाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।